कथा का प्रसंग ध्यान से श्रवण करो। नवस्य यास्विन और जौ च मार्ग शीर से सुचिन नवः एते मासः कथारंभे श्रोत्रणाम मोक्ष सूचकः। 6 महीने बड़े सुंदर बताए कथा के लिए। भादों का महीना, क्वार का महीना, अगहन का महीना, कार्तिक का महीना, श्रावण का महीना और पुरुषोत्तम मास। एते मासः, इन महीनों में जो प्राणी कथा को सुनता है श्रोत्रणाम मोक्ष सूचकः, उस श्रोता को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले मुहूर्त दिखवाएं, लगन में चंद्रमा अच्छा है कि नहीं है। चंद्रबल गुरुबल देख करके मुहूर्त निकलवाएं। जब सटीक मुहूर्त निकल जाए तो सुंदर पत्रिका छपवाओ। पत्रिका में सुंदर सुंदर शब्दों का लेखन करना चाहिए। हे भगवद रसिक जनों, अमुक तारीख से अमुक तारीख पर्यंत हमारे परिवार को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप इष्ट मित्र परिवार सहित पधारें और कथा श्रवण कर जीवन को कृतार्थ करें। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। देश देश गांव गांव नगर नगर में रिश्तेदारों में पत्रिका भेजें। आने वाले वैष्णव श्रोताओं को रहने की खाने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करें। चटाई पर सोएं, झूठ नहीं बोलें, सत्य व्रत का पालन करें। कथा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई, आप सब लोग ध्यान से सुने। उपोष्यम सप्तरात्रम वही, 7 दिनों तक कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा लिखा है। 7 दिनों तक कुछ भी नहीं। नारद जी तो खड़े हो गए, महाराज कुछ नहीं खाएंगे? तो पता चला 7 दिन की कथा तो बाद में होगी, हम पहले ही पधार जाएंगे। खाने पीने की कुछ तो बताया होगा। तो बताया पयः पानम, एक समय दूध पी करके रह सकते हो। अरे बोले महाराज दूध से क्या होगा, ये तो पानी है। तो बोले नहीं रह सकते, तो घृतम पानम, घी पी करके रह सकते हो। अरे बोले महाराज शुद्ध देसी घी तो मिलता नहीं है, और आपके कहने पर 50 ग्राम 100 ग्राम घी पी लिया, कथा में कम बैठेंगे। घी को पचाने की शक्ति हमारे शरीर में बहुत कम है, डॉक्टर के क्लिनिक पे ज़्यादा बैठना पड़ेगा। कुछ और लिखा हो तो उसको बताइए। तो तीसरी बात बहुत बढ़िया मिल गई, तथा फलाहारेण वह, एक समय तुम फलाहार करके रह सकते हो। बोले ये तो भी ठीक है भैया, फलाहार से काम चल जाएगा। वैसे तो काम फलाहार से चल जाएगा, फिर भी कुछ लिखा हो तो देख लो। तो चौथी बात तो इतनी बढ़िया मिल गई, आप सब लोग मुस्कुरा जाओगे, इतनी बढ़िया बात लिखी है। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, न उपवासो वरः प्रोक्त, कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, न उपवासो वरः प्रोक्त, कथा विघ्न करो यदि। भैया दिन में 4 बार खाओ या 6 बार खाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन इतना खा करके कथा में बैठो जिससे कथा में बैठते ही आलस्य प्रमाद न आए। आजकल तो कथा का समय 2 बजे से 6 बजे तक ज़्यादा होता है। लोग बाग खूब पेट भर के खा करके कथा में बैठ जाते हैं, तो कथा में मन नहीं लगता। ऐसे मुंह फाड़ फाड़ करके उबासी आती है, सोने के लिए मन करता है। और कथा में बैठने, कथा में सोने, कथा में जितना सोने में मन लगता है, इतना कमरे में आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। इसने कह रखा है मैं किसी को बैकुंठ नहीं जाने दूंगी। मुझे पता चल गया है कथा सुनने से जीवों को बैकुंठ मिलता है। जहाँ जहाँ कथा में श्रोता बैठेंगे मैं उनकी पलकों पे जाकर के बैठ जाऊंगी, और निद्रा में वो कथा सुन नहीं पाएंगे तो उनको बैकुंठ कहाँ से मिलेगा। इसलिए बीच बीच में कथावाचक नाम संकीर्तन करवाते हैं, राधे राधे बुलवाते हैं, जिससे निद्रा देवी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ ही न पाए।
इसलिए प्रेम से कहो राधे राधे। इसलिए थोड़ा सा खाना चाहिए, आलस्य प्रमाद नहीं आए, ऐसा करना चाहिए। हम लोग कलकत्ता में कथा कर रहे थे। कलकत्ता में एक जगह है शॉर्ट लेक, 11 नंबर टंकी, वहाँ मैदान में कथा चल रही थी कलकत्ता में। तो मारवाड़ी मैया हमारे कथा में पांडाल में बिल्कुल बल्ली से सिर लगा करके, पीठ टिका करके बैठती सामने। अच्छा, पीठ लगा करके बैठती और ऊपर को मुंह कर लेती, आंखें बंद कर लेती। हमने सोचा बड़े ध्यान से सुनती है। रोजाना का उसका वही हाल। जैसे ही तुलसी का पत्ता लेने के लिए ऊपर स्टेज पर आई तो हमने उस दादी से पूछा, माता जी आप बड़े ध्यान से कथा सुनती हो, एकदम आंखें बंद करके बड़ी एकाग्रता के साथ। मारवाड़ी घर की थी वो मैया। तो उसने पता है क्या कहा? अरे बोले महाराज थाने के बताऊं, थे तो ऐसी चोखी कथा बाँचो थाने के बताऊं। मैंने कुछ तो बताओ मैया। बोले महाराज थे तो ऐसी चोखी कथा बाँचो, घरा 2-2 गोली लऊं नींद की, तो माने नींद कौन आवे, थारी कथा में बैठता ही ऐसी नींद आवे महाराज थाने के बताऊं। अरे मैंने कहा तू सोती है, मैं सोच रहा था तू कथा सुनती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ज्यादा खाया। अब यहाँ पर भी तो गुरुदेव की कृपा से देखो सवेरे बढ़िया जलेबी चल रही है और दोपहर में बढ़िया टिक्कर चल रहे हैं। 2-2 प्रकार के, तंदूरी अलग हैं, तवा रोटी अलग है। अच्छा, सोने वालों को कभी कथा में आगे की तरफ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कथा वाचक की नजर सबसे ज्यादा उसी पर जाती है। इसलिए कथा में अगर नींद आए तो चुपचाप से उठे और अपने कमरा में सो करके आ जाए। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही कमरे में जाएगा वो सोने के लिए तो कमरे में नींद आती नहीं है और कथा में शांति से बैठ नहीं सकता। अब हम कल की बात बताएं। हमारे लाला जी बैठे हैं दिल्ली वाले। अब सामने वाले सोफा पर कोई था नहीं, पैर फैलाए बिल्कुल और नीचे को गर्दन कर ली और नीचे को इतने टेढ़े हो गए। पर हमने विकास कृष्ण जी से कहा, सेठ जी से थोड़ा सा निवेदन करके आओ, ऐसा ना हो सोफा से नीचे गिर बैठे। बोलो राधे राधे। अब सामने ही और थे तो सबसे ज्यादा चिंता। कल कथा में मन कम लगा, सेठ जी पे ही ज्यादा मन लगा हमारा, कहीं गिर पड़ ना जाए सोफा पे से। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। अच्छा, विडंबना यह है कि कमरे में जाए तो नींद नहीं आती और यहाँ बैठे तो नींद के प्रभाव से सुन नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, जैसी अवस्था में हो वैसे सुनो। बोलो राधे राधे। लेकिन मन को एकाग्र करो, क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करात पजीत। मन हमारे शरीर के बैलेंस को मन ने ही संभाल रखा है, और जिसने मन की तरंग को मार लिया समझ लो उसका भजन पुष्ट हो गया। बोलो राधे राधे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग। आप लोग ताली बजा के गाओ, सब बजाओ मीठी मीठी ताली। गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। पीछे वाले भक्त दोनों हाथों से ताली सेवा कर भाव से।
विचारो। आए हैं हम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हैं हम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हैं हम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हैं हम कहाँ से और जा रहे कहाँ, मन से यही विचार लो, से यही विचार लो, मन से यही विचार लो, मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन हो, मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, मन के ही बस में हमारा पूरा शरीर है, इसे को माधव के चरणों में समर्पित करके रखो। सज्जनों, विमान में बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ को गए के प्रभाव से, तो कथा की नियमावली को भी ध्यान से सुनना ही है। कम खाइए, कथा में व्रत तो बहुत बताए हैं, लेकिन आप नियम संयम का पालन करते रहेंगे, कथा का फल प्राप्त होगा। जिस कथा को आप लोग सुन रहे हैं ना, यह कथा देव दुर्लभ है। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, लेकिन यह कथा कभी कभी उनको भी नहीं मिल पाती। श्लोक कह रहा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो वो कथा, देव दुर्लभ कथा आपको और हमको तीर्थराज प्रयाग में श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। कितना खर्च करें, इसमें खर्च की कोई सीमा नहीं है। 1 रुपए में भी कथा हो जाती है, तो 1 करोड़ भी लगाओगे तो भी कम लगता है। इसलिए कथा का एक श्लोक कह रहा है, आपको साधनों से संपन्न प्रभु ने बनाया है, तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे बेटा बेटी की शादी में जैसे धूमधाम से रुपया पैसा हम खर्च करते हैं, तादृशम परिकल्पयेत, उसी हिसाब से आपको बढ़ चढ़ करके कथा के प्रत्येक उत्सव को उत्साह के साथ मनाना चाहिए। विवाह में जैसे धन, मन और तन से सेवा करते हैं, ऐसे ही हम लोग कथा में भी खर्च करके उत्साह के साथ उत्सवों का आनंद लेना चाहिए। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम ऋषः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करेचित। हे सद्भागी जीवो, जिस कथा को आप और हम सब लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, ये स्वर्ग में नहीं है, ये वैकुंठ में नहीं है, ये सत्यलोक में नहीं है। अतः पिबन्तु, पृथ्वी पर सुलभ है, इसलिए निकल पड़ो अपने अपने घर से।